Thank you. Yes, yes. Good morning, everyone. Good morning. The English. Good morning, sir. Good morning. Good morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Dilip bhai. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good Good morning, morning, Dilip sir. everyone. Good morning. बस बहन आवाज बहुत लाउड वॉइस है પણ એમ હોય છે. Srikanth bhai, good morning. Ajay sir, good morning. Yes. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. इंग्लिश क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है. प्लीज चेक योर नेम फर्स्ट. Everyone, and please switch on in video. Okay. So, before moving the class, it's time of declaration best group. Okay. So, are you excited? So, I am inviting to Roshan. 1 minute. I find Roshan. Yes. Yes, Roshan, unmute yourself. And Roshan declared the best group. Yes, Roshan. Yes, very good morning to all of you. It's very energetic for all of you. So, can you imagine which group is best this time? Please write on chat. B3. Please write on chat. B9. Wow. This is B4. all Wow. of the dedication of coaches and as well as the participants. Otherwise, there are no any options to become a base group. So here I declare the base group. Base group this time is also B4. Congratulations to Vannaji, Pritiman sir, and all the participants of the group. Roshan, please switch off your video. Okay, Roshan have some network connectivity issue maybe. ओके तो मैं बता देता हूँ जो इस वीक का बेस्ट ग्रुप है वो B4 है. उसका परफॉर्मेंस 81% रहा है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंदना जी, प्रीतिमान जी एंड ऑल ग्रुप. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. और ये रेस में B4 ही सबसे आगे है. तो बाकी ग्रुप से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको मूव करना है क्योंकि कंपटीशन अभी बढ़ रही है. सो yes, Roshan, you say anything? Yes, Can yes. I say something? Can I say something? Oh, sorry, Roshan bhai, आप पहले बोलो. Yes, I also acknowledge to Dilip bhai because at the end we can see the ratio there in B1 group there are also good movement, but finally B4 bared is criteria and winning in position in the winning. So yes, I congratulations to all B4's group members and all the coaches of that group. Yes, Pritimanji, yes. So first of all, thank you and congratulations to B4 group. I will tell you 3 disciplines because of which it happens. First of all, सबकी जो कमिटमेंट है B4 ग्रुप में अटेंडेंस की वो बहुत तगड़ी है. वो बोलते जो है वो करते वही है. वो आते हैं क्लास में पढ़ते हैं, पहला चीज. दूसरा चीज 8:04 को वो ग्रुप खुलता है. 8:01 से लेकर 8:10 के अंदर और 5 बजे वो ग्रुप बंद हो जाता है. उनको पता है यही टाइम है. पहले लोग बोलते थे कि मैं इतने टाइम में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, सब कुछ है.
हमने बात किया, पता किया, सबको समझाया। एक ही चीज हमने बोला, इंग्लिश सीखना आपका काम है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, करना आपको ही है। घोड़े को मैं पानी के पास ले जाऊंगा मगर मैं पानी पिला नहीं सकता। इंग्लिश कब आपके घर के अंदर आया हुआ है, आपका काम है इंग्लिश सीखना, और मेरा काम है और वंदना का काम है आपको सिखाना। उसके बाद होमवर्क जो है, वंदना ने सबके साथ बात किया, होमवर्क जो है होमवर्क आने लगा है और होमवर्क कंसिस्टेंटली आने लगा है। अब जो मेजर कर रहे हैं कि जो आपकी गलतियां हैं वो रिपीट ना हो, तो सारे कोचेस अपना टाइम निकाल के होमवर्क चेक करते हैं। जब वो होमवर्क चेक करके आपको वापस भेज रहे हैं, आपका काम है कि आप देखिए आपने क्या भेजा, होमवर्क क्या करेक्ट हुआ, और फाइनली आपने क्या सीखा उससे। इंपॉर्टेंट नहीं है कि B4 ग्रुप जीत रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लोग बैठे हैं इस क्लासरूम में सबको इंग्लिश लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। वो हमारा एजेंडा है और हम सबका एजेंडा है, और हमें एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा इसको करने के लिए। सो आई वांट एवरीवन टू डिजिटली रेज देयर हैंड एंड से, सब रिपीट करेंगे, सबको अनम्यूट कर दीजिए अजय भाई, सबको अनम्यूट कीजिए, सबने डिजिटली हाथ खड़ा करना है। पहले सारे हाथ खड़ा करिए, डिजिटली हाथ खड़ा कीजिए। आई वांट एवरीवन टू टेक अ प्लेज। आप बोलिए आई टेक अ प्लेज। I take a place. आई टेक अ I take आई a play. आई विल आई विल એ લોકો કેટલા કામ ઊભા છે અત્યારે I will stay committed to તો રાજન I ઊભા છે will आवाज आ रही है, दिखाई नहीं देता। आपकी आवाज नहीं है। shortest possible time. ठीक है, ये बोलेगी कुछ सबको। Pritiman, first mute yourself. Pritiman. 1 minute. Yes, Pritiman. हाँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में और बोलिए, सबको नहीं, म्यूट रखेंगे हम। एक दो को I अनम्यूट take करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मत करना, नॉइज आ जाएगा अजय भाई। आपने बस, उन्होंने अपने अपने जोर जोर से बोलना है और हम लिप सिंक देख लेंगे, हम देख लेंगे कि बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आई टेक अ प्लेज that I will stay committed to the English club and I will make sure that I will be proficient in written and spoken English by the end of this batch and continuously improve myself in the near future. इसका मतलब ये है, सारे हाथ खड़े नीचे कर दीजिएगा। इसका मतलब सिंपल है कि हम सारे अपने आप को प्रॉमिस, प्रण लेते हैं कि हम इंग्लिश क्लब के साथ जुड़े रहेंगे, हम इंग्लिश बोलना और लिखना सीखेंगे, और ये बैच खत्म होने तक हम वो कर पाएंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आगे चल के अपनी अंग्रेजी को और बेटर बना दें। बैक टू यू अजय जी। Thank you so much, Roshan ji. So now I am inviting to Rakesh Sirpra for today's revision class. Yes, Rakesh. One minute. Rakesh. Yes, am I audible? Yes. Okay, thank you. So first of all, very warm welcome to all of you. Yes, next Rakesh, slide. Yes, your voice is not clear, I think. Can you remove your hand, please? okay, let me do it. अब आ रही है आवाज? Yes, clear. Okay. Next, please, slide. Okay, who will share what is the intention of English Club fast? Yes, Krisa.
Yes, sir. To empower every individual by teaching him or English. Okay, thank you, Krisha. Very good. Okay, और कौन बताएगा? श्रेया. Next, To sorry. empower every individual by teaching him or her English. इंग्लिश क्लब का इंटेंशन ये है कि हर एक व्यक्ति को इंग्लिश सिखाकर पावरफुल करना. Okay, very good. Next slide. Yes, Rakesh. Okay, so कौन बताएगा अपने खुद का इंटेंशन? यशस्वी. यशस्वी. I want to learn English because studying English can help I get a job and a better fluency. Okay, very good. Next. Okay, so today's topic जो है आज का टॉपिक है वो रिवीजन है. तो yes, जयेश सर, are you there? Yes, sir. So आप कुछ पोल का बता रहे थे कल, तो क्या करना है अभी? Yes, Ajay, I think Ajay will create a poll. So Ajay, is it ready? The Yes. poll is Yes. ready. Yes. 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 Satish, can you launch the poll? या तो आपको एक चूज करना है, आज हम कौन से टॉपिक पे ज्यादा बात करें. एवरी पार्टिसिपेंट प्लीज. सतीश 1 मिनट बाद पॉज क्लोज करेगा, तो आपको 1 मिनट के अंदर डिसीजन लेना है. अभी भी हमारे पास 30 सेकंड है. 30 सेकंड्स में हो जाएगा जब. क्या बात है. सभी को एक बार रिस्पांस डालना है. कल भी मैंने देखा था बहुत सारे पार्टिसिपेंट रिस्पांस नहीं डाल रहे थे, तो पोल का कोई मतलब नहीं रहता है. यस, कितने लोग आए? 63. 63. अपने पास people. यस, अपने पास 80-85 आने चाहिए रिस्पांसेस. 66. Come on, guys. Okay. ऐसे नहीं लग रहा इलेक्शन चल रहा है और जो जीतने वाला है कैसे होगा? Yes, Satish, please can you share the result? Yes. So past perfect tense के बारे में बात बोल रहे हैं ज्यादा. Yes, राकेश जी, आपको दिख रहा है? ओके, चलिए तो पास्ट परफेक्ट करते हैं. सो जयेश सर ने आपको कल बताया होगा पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो उससे थोड़ा आगे निकलते हैं. आप थोड़ा सुनना ज्यादा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है. पास्ट परफेक्ट है वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट तो सीख लिया है, उसमें हैव या हैज के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है. सिंपल है. इसमें हैड HAD उससे ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें हैव हैज 2 याद रखना था, इसमें सिर्फ हैड ही याद रखना है. HAD. हेड के बाद जो है वो ये आता है. जस्ट अ सेकंड. स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है. ओके, अभी भी दिख रहा है? यस. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये था, हैव या हैज के साथ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते थे पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें हेड के साथ यूज करना है. ये रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि जयेश सर ने आई थिंक आपको थोड़ा सिखा दिया है इसके बारे में. अब ये मेन चीज है कि कहाँ यूज करना है. ये तो आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब पास्ट परफेक्ट है, मैंने बताया ऑलवेज. मैं आपको बार बार टेंस सिखाते समय बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि मीनिंग मीनिंग मीनिंग. आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, किस संदर्भ में बोल रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो, आपके दिमाग में उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. चाहे लिखने में कुछ भी मीनिंग आता हो, उसके ऊपर पूरा जो सारे टेंसेस है वो निर्भर है. तो पास्ट परफेक्ट तब यूज होता है जब, अब मान लो कि एक बार व्रज ने एक सवाल पूछा था. व्रज ने सिंपल पास्ट जब आप सीख रहे थे तब,
तो व्रज ने सवाल पूछा कि सर अगर पास्ट में 3-4 एक्टिविटी एक साथ हुई हो तो हम क्या करेंगे? सबके लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो उसके टाइम मैंने बताया था कि हम कुछ सीखेंगे बाद में। तो ये वही टेंस है कि मान लो कि पास्ट में बहुत सारी एक्टिविटी हुई है या 2 एक्टिविटी हुई है, तो उसमें से जो पहले हुई है उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वाली दिखाने के लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। राइट? इसमें सबसे ज्यादा कुछ आएगा तो आएगा आफ्टर बिफोर। अभी आफ्टर बिफोर जय सर ने सिखाया हो या नहीं सिखाया हो पता नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं। तो मीनिंग देखिए, इसमें याद रखने का, पीपीटी से देखने का या उसमें से याद रखने का कुछ नहीं है, बहुत इजी है। पहली भूतकाल में पास्ट में 2 क्रियाएं हुई। पहली क्रिया है पास्ट परफेक्ट में, दूसरी क्रिया है सिंपल पास्ट में। हिंदी में एग्जांपल पहले सीख लेते हैं। जैसे कि आप हम बोलते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तब उन्होंने खाना खा लिया था ऑलरेडी। मतलब दोनों क्रिया है, जब पहुंचने की क्रिया है और पास्ट में और खाना खाने की क्रिया है, दोनों पास्ट में हुई है। ईट एंड गो दोनों एक्टिविटी जो है पास्ट में हुई है। खाना खाने की भी, जब मैं वहां पहुंचा तब उन्होंने खाना खा लिया था, और या फिर मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने खाना खा लिया था मान लीजिए। तो पहले कौन सी क्रिया हुई? खाना खाने की। और बाद में कौन सी क्रिया हुई? मेरे जाने की। तो जो खाना खाने वाली क्रिया है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी, मेरे जाने की क्रिया है वो सिंपल पास्ट में आएगी। जैसे हम नहीं पहुंचते कि भाई हम वहां पहुंचे उससे पहले तो शो शुरू हो चुका था, तो शो पहले शुरू हो चुका था। हम बाद में पहुंचे तो जो शो शुरू होने की क्रिया है, स्टार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो पहुंचने की क्रिया है वो सिंपल पास्ट में आएगी। ये पहले सीख ले। सेंटेंस फॉर्मेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, आपको दिमाग में उसका मीनिंग आना चाहिए। मुझे कोई हिंदी में इसके 1-2 एग्जांपल और बताएगा? अजय, प्लीज रेज योर हैंड। यस क्रिशा। હું મારા ફ્રેન્ડ ના ઘરે ગઈ હતી ત્યારે તેને તેનો હોમવર્ક લખી લીધું હતું. वाव! जब मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंची तब मतलब उससे पहले उसने उसका होमवर्क खत्म करके रखा था। तो उसमें पहले कौन सी क्रिया हुई क्रिशा? दिशा अनम्यूट। 1 minute. Krisa, have your... Yes, Krisa, go ahead. उसके लिखने की। तो होमवर्क कंप्लीट करने की क्रिया पहले हुई, आपके पहुंचने की क्रिया बाद में हुई। तो कौन सी क्रिया में कौन सा टेंस आएगा? मेरे पहुंचने में प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट तो मैं सीखा ही नहीं, बोला ही नहीं मैं प्रेजेंट के बारे में। उसके लिखने की पास्ट परफेक्ट हो गई। ओके क्रिशा, वेरी गुड। आप याद रखिए। अभी मैं दूसरे किसी को लेता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ओके चलो, और कोई? यस गोपी। यस सर। पहले एक एग्जांपल दीजिए अच्छा वाला, मस्त। पुलिस आई ते पहला मैं चोर ने पकड़ियो तो। फिर पुलिस को क्यों बुलाया? तो चोर को पकड़ लिया था, खामखा उसको वही पीट देते। चलो, अभी पुलिस आई उससे पहले मैंने चोर को पकड़ लिया था। अब इसमें से कौन सी क्रिया में कौन सा टेंस आएगा और क्यों आएगा बताइए? जो पहले मैं चोर ने पकड़્યો એ ક્રિયા પહેલી થઈ છે એટલે પ્રેઝન્ટ પાસ્ટ પરફેક્ટ આવશે, અને પોલીસ આવી એમાં પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ પાસ્ટ આવશે. वेरी गुड, ओके वेरी गुड गोपी। गोपी ने बताया कि पुलिस आई उससे पहले मैंने चोर को पकड़ लिया था। तो चोर को उन्होंने पहले पकड़ लिया था, इसलिए उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट। और पुलिस बाद में आई, वैसे पुलिस बाद में ही आती है, उसके लिए सिंपल पास्ट। ओके नेक्स्ट। यस वृंदा। यस सर। मैं तब मंदिर गई तब आरती हो चुकी थी।
फरी से बोलो। मैं जब मंदिर गई उससे पहले आरती हो चुकी थी। ओके, मैं मंदिर पहुंची उससे पहले आरती हो चुकी थी, पूजा खत्म हो चुकी थी। ओके, तो उसमें कौन सी क्रिया में कौन सा टेंस आएगा? पहले आरती हो चुकी थी इसलिए पहले आरती पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में मैं चाहिए इसलिए पास्ट सिंपल पास्ट आएगा। वाओ, वेरी गुड। चलो सबको अभी अगर ये एक्टिविटी वाला अब सबके लोअर कर दीजिए ना अजय हैंड। यस। अब जो ये जो Done. पहली क्रिया दूसरी क्रिया और पहली में पास्ट और दूसरी में सिंपल, ये फंडा किसी को नहीं समझ में आया हो वैसा कोई है तो पहले रेज है अपना हैंड रेज कर दे। ये पहली में पास्ट परफेक्ट, दूसरी में सिंपल पास्ट और पहली दूसरी ये वो सब ना समझ, खिचड़ी ना समझ में आई हो वैसा कोई है? यस सब आया प्रिंसू। आपको कुछ नहीं करना है, वेट कीजिए। यस आप सीधा बोलिए। तो मुझे पास्ट परफेक्ट समझ में आया, अभी आपने जो सिखाया ना वो। ओके, वेरी गुड। कोई बात नहीं, करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू प्रांशु, आपने बताया। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पास्ट में दो एक्टिविटी हुई है, जैसे अभी बहुत सारे दोस्तों ने एग्जांपल दिया कि जब मैं वहां पहुंचा तब शो शुरू हो चुका था। जब मैंने चोर को पुलिस आई उससे पहले मैंने चोर को पकड़ लिया था। जब मैं वहां पहुंची तब उसने होमवर्क कर लिया था। जब हम वहां पहुंचे तब तक उन्होंने खाना खा लिया था। तो देखो सारे में दो दो एक्टिविटी है, खाने की, पहुंचने की, शो शुरू होने की और पहुंचने की, पुलिस आने की और चोर को पकड़ने की। तो जब पास्ट में कोई सारी की सारी घटनाएं देखिए पास्ट में है, उसका वर्तमान में कुछ नहीं है, पास्ट में हुई और दो दो एक्टिविटी हुई, तब उसमें से जो पहले हुई उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और वो जो पहली एक्टिविटी के बाद में जो एक्टिविटी हुई उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। ये सिंपल जो है वो हमने सीखा है, राइट। अब आफ्टर बिफोर, उसके बाद हम थोड़े एग्जांपल लेंगे। आफ्टर और बिफोर, आफ्टर का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? कौन चैट में लिखिए तो। यस वृंदा। आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले। आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले। ओके वेरी गुड। तो अब आपको मैं एक टिप्स देता हूं, अगर सेंटेंस में आफ्टर है तो आफ्टर वाले जो सेंटेंस होगा उसमें ऑलवेज आएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये टेंस की बात कर रहा हूं, हर जगह नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ये टेंस में पास्ट परफेक्ट मतलब फर्स्ट एक्टिविटी। और अगर सेंटेंस में बिफोर है, दोनों साथ में नहीं होगा, याद रखिएगा, बिफोर साथ बिफोर, तो उसके बाद आएगा बिफोर वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट। इसमें कौन सी एक्टिविटी आएगी? सेकंड। बिफोर, आफ्टर मतलब पहले, बिफोर मतलब बाद में। अब कौन सा सेंटेंस लिया था गोपी ने कि पुलिस आई उससे पहले मैंने चोर को पकड़ लिया था, तो इसमें आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा गोपी? बिफोर बिफोर आएगा। ओके, तो बिफोर के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी? पहली या दूसरी? बिफोर दूसरी। सिंपल पास्ट में कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। सब स्क्रीन पर ध्यान रखिए, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ओके, तो दूसरी एक्टिविटी कौन सी हुई? पुलिस आई या आपने चोर को पकड़ा? वो यस। कौन सी दूसरी एक्टिविटी? दूसरी में पुलिस आने की क्रिया दूसरी हुई या चोर पुलिस आई वो दूसरी हुई, मतलब बाद में हुई। तो पहले जो एक्टिविटी हुई है वो क्या हुआ? आपने चोर को पकड़ लिया।
यस बराबर। उसके बाद पुलिस आई। तो देखिए सारे ये लोग यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनता है। आई मतलब उन्होंने किया है ना, आई हैड। अभी कैच होता है ना, कैच उसका कोट हाँ उसका वो फॉर्म क्या होता है कैच का, देखिए यहाँ CAUGHT कॉट। आई कॉट द थीफ, थीफ मतलब चोर। अब आएगा बिफोर, इससे पहले, इससे पहले तो और बिफोर द पुलिस के। ओके, समझ में आया सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए बिफोर के बाद दूसरी एक्टिविटी और उसमें सिंपल पास्ट। बिफोर से अलग वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और उसमें पहले एक्टिविटी। ओके, अब इसको इसमें आफ्टर यूज करना हो तो गोपी, अब जैसे आपने बोला बाद में पुलिस आई, अब उसमें पहले वाला कुछ सेंटेंस यूज करना हो तो ऐसे बोलना, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना। यस सर। पुलिस आई, सॉरी उसके बाद वाला सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं ना, कि जब मैंने चोर को पकड़ लिया उसके बाद पुलिस आई, यस ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो उसमें हम यस आफ्टर यूज कर सकते हैं। तो आफ्टर अगर इसमें यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते हैं, आफ्टर आई हैड caught the thief the police came। देखो आफ्टर आया तो आगे लेना पड़ा क्यों, आफ्टर आई हैव राइट। यस तो अब ऐसा कौन एक सेंटेंस बनाएगा, एनीवन रेज योर हैंड। यस अर्चना। I had lived in Ahmedabad before I moved Surat. ओके मतलब सूरत में रहने से पहले आप अहमदाबाद रह चुके थे। हाँ। ओके, तो बताइए इसके बारे में कैसे करेंगे। पहले पूरा आपको समझाना है मुझे, पूरा जैसे टीचर की तरह, पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, बाद में कौन सी, बताइए। पहली क्रिया आएगी, पहले आई ऐसा हैड कोई एग्जांपल दीजिए ना I had जिसमें lived- दोनों एक्टिविटी अलग हो। इसमें लीव ही है दोनों में, और कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें दोनों क्रियाएं अलग अलग। सर इसमें मूड लिए ने पाछा फरवा એટલે मूड था सर। ओके, फिर भी थोड़ा और कोई एग्जांपल, फिर भी सोचिए। ओके, द बेबी had cried before come to her mother, came to her mother, before came to her mother। ऐसा रख सकते हैं, जब उसकी मम्मी आई उससे पहले बेबी रो चुकी थी, मतलब रो लिया था उसने, रोने की एक्टिविटी खत्म हो गई थी, राइट। ओके हाँ तो, हाँ सर। ओके तो फिर से बोलिए, मम्मी आई मतलब उसकी मदर आई, उससे पहले बेबी रो चुकी थी। ओके After mother came, the baby had cried। नो, सभी लोग ध्यान रखिए, सेंटेंस बहुत अच्छा है। मम्मी आई उससे पहले बेबी जो है वो रो चुकी थी, रो चुका था, जो भी है। तो धीरे धीरे जाइए, बाकी सब भी सेंटेंस के साथ ही आपको रहना है, धीरे धीरे जाइए। इसमें कौन सी दो एक्टिविटी हुई, बेबी को रोने की और मदर को आने की। बेबी को रोने की और मदर को आने की। पहली कौन सी हुई, बेबी क्राइंग करती रड़ती है, रोती है वो। बेबी के रोने की क्रिया पहले हुई, तो उसमें कौन सा टेंस आएगा, बेबी को रोने की क्रिया पहले हुई, वो पास्ट परफेक्ट। वो पहले हुई है, इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। मदर के आने की एक्टिविटी में कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आएगा, वेरी गुड। अब पूरा सेंटेंस है, उसमें पहले वाला वर्ड है या बाद वाला वर्ड है, मतलब पहले है ना, मम्मी के आने से पहले, तो पहले का इंग्लिश क्या होता है, बिफोर। बिफोर। बिफोर बिफोर और
का इस्तेमाल करके अब सेंटेंस बनाइए। ये सारी चीजें ध्यान में रख करके कौन सी क्रिया में कौन सा टेंस होगा, बिफोर कहाँ पे यूज होगा, और अब बनाइए। The baby had cried after वेरी गुड। बेबी after her mother came. आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, Sorry, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता है। before her mother came. और हर Mother came. केम, वेरी गुड। बिफोर के बाद दूसरी क्रिया आती है ऑलवेज, और सिंपल पास्ट आता है। ओके अब और कौन मुझे इस सेंटेंस को, इस सेम सेंटेंस को आफ्टर के साथ बनाकर कौन दे सकता है? और Rakesh sir, you have made a typing error. You have write has instead of ओके had. ओके ओके यस सॉरी ओके। और अभी इसको आफ्टर के साथ कौन मुझे बना के दे सकता है? एनीवन? Anyone? Hello. Yes. After the baby had cried, mommy came. Her mother came. After the baby had cried. बाकी सब ध्यान रखिए। Sir, had आएगा। Came. तो इसका मीनिंग क्या होगा? After the baby had cried, her mother came. बेबी रो ले तो પછી મમ્મી આવ્યા। ओके बेबी ने रो लिया उसके बाद नहीं, उस बेबी ने रो लिया उसके बाद मम्मी आई। मम्मी आए। ओके इसे भी लिख सकते हैं जरा आपकी नॉलेज के लिए ऐसे। सेंटेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पंक्चुएशन ध्यान रखना है। देखिए पहले और दूसरे और तीसरे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने आफ्टर को बीच में लिया है। ठीक है आप सबको बता रहा हूँ, ये दो सेंटेंस देख लीजिए। आफ्टर द बेबी हैड क्राइड हर मदर केम, और हर मदर केम आफ्टर द बेबी हैड क्राइड। दोनों का मीनिंग सेम है, मैंने एक में सिर्फ आफ्टर आगे रखा है, एक में बीच में रखा है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। ओके सो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, इससे आगे पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और एक एग्जांपल किसी और के साथ लेते हैं ध्यान से एकदम, और मस्त वाला एग्जांपल याद रखिएगा, बताइएगा कौन करेगा। चलिए मैं करूं सर? सूरज। यस सर। यस सूरज। सर पहले मैं हिंदी में बताऊं या सीधे इंग्लिश में? हिंदी में हम पूरा ऐसे धीरे धीरे ही आगे जाएंगे। हाँ ठीक। मेरे मॉम आए उससे पहले मैंने डिनर कर लिया था। ओके और कोई एग्जांपल? और दूसरा ठीक है। मैं घर पे आया उससे पहले बारिश शुरू हो गई थी। और एग्जांपल और कोई? आया आने की या ऐसी क्रियाओं से दूर, मतलब कुछ और, दोनों एक्टिविटी में कुछ और रखिए। सोचिए सबके लिए है ये, अपना दिमाग को खोलिए। मैं खेल के घर आ रहा था तभी बारिश, उससे पहले बारिश शुरू हो गई। ओके इसमें 3 एक्टिविटी हो जाएगी, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, खेलने की, घर आने की और बारिश शुरू होने की। तो 2 एक्टिविटी वाला लीजिए। जब मैं खेल रहा था तभी बारिश शुरू हो गई। तो अलग से टेंस हो गया ना, खेल रहा था। यहाँ दोनों एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो पूरी हो गई हो, एक भी चालू नहीं होनी चाहिए। देखिए यही है मंथन। वेरी गुड ब्रज। मैं जब खेल के साइकिल पे आ रहा था तभी एक्सीडेंट हो गया। अभी खेलने की, घर आने की और एक्सीडेंट होने की, इसमें भी 3 चीजें आ गई। गुड गुड अच्छा लग रहा है। बोलिए बोलिए और सोचिए। લેક્ચર ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલુ થાય તેની પહેલા મેં લેપટોપ ચાલુ કરી દીધું હતું। વાવ વેરી ગુડ।
क्लास शुरू होने से पहले मैंने लैपटॉप शुरू कर दिया था। सभी ध्यान रखिए, वेरी गुड। क्लास शुरू होने से पहले मैंने लैपटॉप शुरू कर दिया था, सही है। अब क्या करना है, अब दोनों में से कौन सी क्रिया पहले हुई ब्रज? पहले लैपटॉप शुरू होने की। लैपटॉप शुरू होने की क्रिया पहले हुई, क्लास बाद में शुरू हुआ। ओके, उससे Yes, sir. पहले आपने शुरू कर दिया, तो किसमें कौन सी टेंस आएगा? पहले में ऐसा आएगा, आफ्टर क्लास स्टार्ट आई स्टार्टेड द लैपटॉप। नहीं, आंसर नहीं चाहिए मुझे, ये बताइए कि कौन से लैपटॉप शुरू होने में कौन सा टेंस आएगा और क्लास शुरू होने में कौन सा टेंस आएगा? लैपटॉप शुरू होने में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ओके, और क्लास में के लिए आएगा सिंपल पास्ट। ओके, अब पहले है तो आफ्टर यूज होगा या बिफोर यूज होगा? पहले तो आफ्टर यूज होगा। आफ्टर तो बाद में आता है। अगर ऐसा सेंटेंस होता कि मैंने लैपटॉप शुरू किया उसके बाद क्लास शुरू हुआ, आफ्टर यूज करते हैं ना हम लोग। यस, आपने सेंटेंस क्या बनाया? पहले लैपटॉप शुरू हुआ उसके बाद क्लास शुरू हुआ। लेकिन आपने सेंटेंस क्या बोला था कि क्लास शुरू होने से पहले मैंने लैपटॉप, तो पहले वर्ड था ना उसमें, पहले शुरू कर दिया था। हाँ। पहले का हिंदी में पहले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? बिफोर। यस, वेरी गुड। अब बिफोर से सेंटेंस को बनाए। I started the laptop before class start. अभी सिंपल पास्ट परफेक्ट तो आया ही नहीं। I had started class before or class start. फिर से बताइए। I had started laptop. Switch on the laptop. I switched on the laptop. Okay. Before class start. Before the class, इसमें सिंपल पास्ट आएगा। I had switched on the laptop before the class started. मतलब क्लास शुरू हुआ उससे पहले मैंने लैपटॉप शुरू कर दिया था। इसी को आफ्टर में कैसे बनाएंगे ब्रज? आफ्टर की मतलब क्लास शुरू होने के, मतलब लैपटॉप शुरू होने के बाद मैंने क्लास ज्वाइन किया, ऐसा इसको ऐसे बनाना हो तो कैसे करेंगे? After switch on the laptop. ऐसे नहीं, after I had switched on the laptop. The class started. वेरी गुड। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेम टू सेम मीनिंग। आफ्टर को मैं ले लूंगा पीछे कैपिटल में डालकर, ये हटा दूंगा, इसको कैपिटल कर दूंगा और इसको पूरा का पूरा हम लोग ले लेंगे आगे। क्लास स्टार्टेड आफ्टर आई हैड स्विच ऑन द लैपटॉप। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग सेम, सिर्फ आफ्टर को आगे पीछे किया है। ओके, सो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर इसमें स्टिल आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो हम इसको और आगे सीखेंगे, बट अभी थोड़ा आपकी क्लास बंद होने का आई थिंक वक्त आ गया है। इसे ओके, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं देख नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोड था, उसकी वजह से मेरी एक एक्टिविटी है वो काफी समय से पेंडिंग रह जाती है। ये आप घर पे कर लेना, लास्ट टाइम भी सैटरडे को किया था। उस ऊपर वाला लीजिए, नेक्स्ट। हाँ, ये जो सारे वर्ड है उसको डाल के आपको पैराग्राफ बनाना है। पूरे पैराग्राफ में ये वर्ड एक बार कहीं पे आना चाहिए, और पैराग्राफ बनाते वक्त 3 या 4 लाइन का आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें मैक्सिमम टेंस वाले आ जाए आपने जब तक जो भी सीखा है वो। ओके, नेक्स्ट। ओके, सेम होमवर्क
आपको स्क्रिप्ट और वो स्क्रिप्ट आपको अभी डाल दिया जाएगा, लास्ट टाइम की तरह डिले नहीं होगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा आपके ग्रुप में 2 चीजें आएगी, एक स्क्रिप्ट आएगा, एक वीडियो आएगा। पहले स्क्रिप्ट को बार बार एटलीस्ट 15 बार पढ़ना है। उसमें जो वर्ड है उसको डिक्शनरी से या गूगल से ढूंढ कर याद रखना है, मीनिंग याद रखना है। बाद में स्क्रिप्ट पढ़नी, बाद में वीडियो देखना है वही 15-16 बार। बाद में फिर से स्क्रिप्ट पढ़ के आईने के सामने उस स्क्रिप्ट को आपको बोलना है बिना देखे, कि आप उसमें से उसका मीनिंग बोलना है, लाइन टू लाइन, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो आपको शायद आप में से पता नहीं कितने लोग शेक्सपियर को जानते हैं। बहुत ही बड़े राइटर, या फिर बोल सकते हैं कि ड्रामाज, मतलब प्ले बहुत उन्होंने लिखे हैं। उसमें से बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है हमारी हिंदी। ओमकारा आपने देखी होगी, फिर आपने मकबूल करके एक फिल्म है वो देखी होगी इरफान खान की। तो ये शेक्सपियर के ड्रामा के ऊपर बनी हुई फिल्में हैं। तो वो इतने बड़े ऑथर थे, इतने बड़े राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी में कम से कम 1700 वर्ड्स ऐसे हैं कि उन्होंने डाले हैं। सोचो, आविष्कार बोलते हैं ना, साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं, तो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं करते, जो ये राइटर लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, वो भी अपने फील्ड में आविष्कार करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। तो उन्होंने तकरीबन 1700 ऐसे वर्ड्स है जो शेक्सपियर ने इंग्लिश भाषा को दिए उनके पूरे जीवन काल में। तो ये आप सबके लिए था। थैंक यू। आपको कुछ फीडबैक है, सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम हो चुका है। आज कुछ और एक्टिविटी करवाने का सोचा था, लेकिन आप क्या बोलते हैं, ये डेमोक्रेसी है, आप सबने बहुमति से कुछ और चुन लिया तो कुछ और सिखाना पड़ा। तो आपको तकलीफ आई हो सीखने में तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक तो मतलब जो बोर्ड वाला सिस्टम है वो हमने सबने आज पहली बार यूज किया है। तो आप अपना फीडबैक बता सकते हो कि कैसा रहा। यस अर्चना સર તમે બહુ સરસ શીખવાડો છો, આપને बहुत अच्छा सा हमें सिखाया है। फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुझे थोड़ी क्वेरी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे थोड़ा गाइडेंस देना है। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। आपको ये क्लास कैसा लगा? आप पोल में भी दे सकते हैं। क्लास बहुत बढ़िया था सर, एक्सीलेंट सर। वो बहुत बेकार था, वैसा भी आप पोल में दे सकते हो, तो उनको सुधरने का पता चलेगा। ये सिर्फ मजाक के लिए नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। यस सतीश, आर यू लॉन्च द बॉल? यस, चलो फिंगर क्रॉस्ड। ओके, एवरेज 4% लोग 10। ओके, पुअर बोलो यार कोई। Rakesh bhai, you cannot influence the poll. सॉरी सर, वायलेशन हो गया, अब नोटिस मत भिजवा देना सर। वो पुअर हम बता देंगे। अभी मेरा देखो सर, क्लास लेने वाले हैं इसके बाद में। यस सर, प्लीज शेयर द रिजल्ट। वाओ, राकेश सर की निकल पड़ी। चलो तो कब है शपथ ग्रहण? 25 को। शक्ति, वहाँ पे तो कैंडिडेट अपना वोट डाल सकता है, यहाँ तो हम लोग हमारा वोट नहीं डाल सके। Right, Ashwin bhai. Yes, Krisa have some query. After the Krisa's query, we complete the class. Okay. Yes, Krisa. Today I learned past perfect tense. Thank you. Wow. And और जाते जाते excellent. थैंक यू। और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, उसमें 2 एक्टिविटी है और दोनों में अलग अलग टेंस है, ऊपर से आफ्टर बिफोर वाला फंडा है। तो थोड़ा अगर आप अभी के अभी ये क्लास खत्म होने से 2-3 घंटे में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आपको तकलीफ हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज का लिस्ट निकाल लीजिए, तो आगे पीछे में डालिए, ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में, और सेंटेंस बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो अभी के अभी आपको याद रह जाएगा। बस यही था, थैंक यू। यस रजनीकांत, आपको कुछ बोलना है? यस, फीडबैक देना था। Today our class is excellent. Rakesh sir not decide
this topic, but Rakesh said say all people to decide learn a topic. थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो मिलते हैं, एंजॉय योर संडे। Bye. Bye, sir. Bye, Krishan. Bye. Bye, सर अभी भी आ गई पीडीएफ। Bye, sir. Bye. Bye bye. Bye, Krishan. Bye. 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 Have a great day. Have a nice number day. bye.